आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। एक मजबूत लोकतंत्र में, एक सच्चे लोकतंत्र में बोलने की आजादी सबको होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन बोलने की आजादी और मजाक उड़ाने या अपमान करने की आजादी में कोई अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आजादी क्या अनलिमिटेड हो सकती है? आज की हमारी खबर के दो हिस्से हैं। पहला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी पर भारत में बैन लगाने से इंकार कर दिया। याचिका देने वालों ने खूब तर्क दिए कि बीबीसी का एजेंडा एंटी इंडिया है, दरअसल वो भारत को तोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने इसे तरजीह नहीं दी। दूसरा मामला बीबीसी की दूसरी हरकत का है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड ने 14 फरवरी को लोगों से काउ हग डे मनाने की अपील की। बीबीसी ने कार्टून बना डाला जिसमें काउ हग डे के नाम पर गौ माता और हिंदू सेंटिमेंट्स पर कुछ कटाक्ष कर डाले। अब आरोप लग रहे हैं कि कार्टून तो बहाना है, असल में बीबीसी को कैसे ना कैसे भारतीयों को, उसमें भी खास तौर पर हिंदुओं का मजाक बनाना है। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। सबसे पहले वो खबर जिसमें बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिली। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाने का मतलब भारत देश के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का मोटा मोटा मतलब निकालें तो यही हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत देश में अंतर है, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बीबीसी को बैन करने की याचिका खारिज कर दी। हिंदू सेना की याचिका में कहा गया था, इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री साजिश का हिस्सा है। ये ऐसे में बनी जब भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। देश विरोधी गतिविधि पर बीबीसी भारत में पूरी तरह बैन हो। गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की एनआईए से जांच कराई जाए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश ने मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मांग ही गलत है, इस पर सुनवाई कैसे हो सकती है? याचिकाकर्ता क्या सेंसरशिप चाहते हैं? ये सब क्या है? ऐसी याचिका सिर्फ अदालत का वक्त खराब करती है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री पर भारत के एतराज को एक लाइन में समझें तो ये है कि 2002 की गुजरात हिंसा में जब पीएम मोदी को देश का कानून बरी कर चुका है, तो बीबीसी कैसे उनकी छवि बिगाड़ सकता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी कह चुके हैं कि वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और उसमें पीएम मोदी को जिस तरह दिखाया गया है उससे सहमत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा है। सुमैया राणा, बीबीसी जो कि एक सीरियल ऑफेंडर रहा है, वही बीबीसी एक बार फिर से विवादों में आता है और आरोप एक बार वही लगता है उस पर एंटी इंडिया एजेंडा चलाने का। लेकिन जहां तक ये कार्टून है और गौ माता का सवाल है, गौ माता तो भारत में भी पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा विषय रही है। देखिए अदिति, सबसे पहली चीज तो बात शुरू वहां से करते हैं जहां पे बीबीसी द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाए जाने और उसको बैन करने की मांग करने को लेके है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं था कि पहली बार कोई ऐसी फिल्म आ रही हो जिसमें मानवता तार तार होती दिख रही हो, और उसके बाद जो उसका जिम्मेदार व्यक्ति हो वो तिलमिलाहट में, इससे पहले ही एक फिल्म आती है जिससे देश का माहौल पूरी तरह बिगाड़ने की एक पुरजोर कोशिश थी एक डायरेक्टर की। उसके लिए उस फिल्म को देश का प्रधानमंत्री प्रमोट करता है, लेकिन वो जब गाज अपने ऊपर गिरने लगती है तो उसके लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा। रही बात गौ माता को के लिए इस तरीके का कोई कार्टून कैरेक्टर बनाना, मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करती हूँ, मजम्मत करती हूँ। गाय का हमारे देश में एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, गाय जो है गाय माता, और उनके लिए अगर कोई कार्टून कैरेक्टर बनता है तो उसके लिए ज़रूर यकीनी तौर पर सोचना चाहिए। और बीबीसी जैसा चैनल, बीबीसी एक ब्रांड है, इतना बड़ा दुनिया में माना जाता है, वो इतनी गैर जिम्मेदाराना अगर कार्टून बना रहा है तो ये वाकई में एक बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन सच बात यहाँ पर ये नहीं है कि देखिए कार्टून को लेके इतना बवाल हो रहा है या ये जो उन्होंने किया वो गलत किया, ये हम सब एक साथ बोल रहे हैं।
लेकिन एक इतने बड़े देश, इतने बड़े साम्राज्य के प्रधानमंत्री अगर एक फिल्म को प्रमोट करते हैं जिसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ पूरी संरचना रची गई हो, जिसमें जिस तरीके से दिखाया जा रहा हो कि कैसे उन्होंने जुल्म किया, तो भाई जब अगर आपका जुल्म सामने आ रहा था तो आप हमारी भी तो आज़ादी होनी चाहिए ना। हम भी तो आज़ाद हैं कुछ दिखाने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। सुमैया राणा, बहुत क्लैरिटी मुझे मिल नहीं पा रही। आप कह रही हैं, आपने कहा मैं इस कार्टून की निंदा करती हूँ, फिर आप ये भी कह रही हैं कि एक फिल्म जिसमें एक खास समुदाय को एक खास तरह के ब्रश से पेंट किया गया, और आप कह रही हैं कि हमें भी, अब आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय हमें भी, कि हमें भी तो आज़ादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना और समझना चाह रही हूँ, ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसका पॉलिटिकल नैरेटिव में या बीते दिनों में सोशल मीडिया पर, बीते सालों में बल्कि मुझे कहना चाहिए, बहुत इस्तेमाल हुआ, इसकी लाइन कहाँ है? कोई लाइन है इसकी, या ये अनलिमिटेड है? देखिए, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ अदिति जी कि गलत को गलत कहना होगा और सही को सही कहना होगा। अगर बीबीसी ने गुजरात मामले पे कुछ सही दिखाया था तो उसको आपको भी सही कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बीबीसी ने अगर गाय के ऊपर कार्टून बनाया है उसको हम गलत कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी एक चीज का फेवर करना और एक चीज के पूरी तरीके से खिलाफ हो जाने से बेहतर ये है कि सच का साथ दें हम और आप दोनों। मैं यही तो बोलना चाह रही हूँ कि मैं बीबीसी की चलिए, सच का साथ, आप बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसे क्लीन चिट दे रही हैं। अब बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है जिसे आप क्लीन चिट दे रही हैं, उसमें क्लीन चिट की अगर बात करें तो देश की सर्वोच्च अदालत ने क्लीन चिट दी है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की अदालत को फेस किया है। तो अब सर्टिफिकेट आप एक विदेशी कंपनी से तो नहीं लेंगे अपने देश के लिए, आप विदेशी वैलिडेशन की बात क्यों की जा रही है? देखिए, वो एक फिल्म है ना, फिल्म, अगर फिल्म को आप मनोरंजन के तौर पे भी देख रहे हैं और आप इसको कहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बुराई है? और अगर इतनी ही बुराई थी, वही सुप्रीम कोर्ट तो आज उस फिल्म को यहीं पे चालू करने के लिए, बंद करने के लिए मना कर रहा है कि नहीं, आप इसको नहीं बैन लगा सकते, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको आप बता रही हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी थी, वही सुप्रीम कोर्ट उसी फिल्म को यहाँ पर रोकने से मना कर देता है। आप बताइए मुझे इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं वही तो आपसे कहना चाह रही हूँ, वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और अगर मैं क्यों जवाब दूंगी? मैम एक सेकंड, मैं ना सीजेआई, एक सेकंड मैडम एक सेकंड, ये कन्वीनियंस वाली राजनीति है, ये कन्वीनियंस वाली राजनीति है। यही देश की सर्वोच्च अदालत क्लीन चिट देती है किसी को, आप उस पर सवाल उठा देते हैं। आपने ये कहा कि कुछ गलत नहीं दिखाया, लेकिन आपको आज बीबीसी पर पाबंदी नहीं लगाई, आप इस बात को बहुत बढ़ चढ़कर उठा रही हैं। ये सेलेक्टिव अप्रोच हुई ना मैम, ये फेयर थोड़ी हुआ कि एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति की क्लीन चिट को आप ये कह के डाउन प्ले करती हैं कि नहीं नहीं उन्होंने गलत किया था, और आप उस पर बीबीसी को क्लीन चिट देती हैं। ये है, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आप सुमैया राणा का विरोध करें तो फिर उसके अच्छे काम का भी विरोध करें, उसके गलत काम का भी विरोध करें, उसके सही काम का भी विरोध करें। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं मैडम, मेरे कहने का मतलब जो है, मैं वो समझा देती हूँ आपको। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, उसको सराहा भी जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को एक ही नजर से देखा जाए, चाहे वो किसी के फेवर में हो, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। संजीव उनियाल ये कह रही बीबीसी ने कुछ गलत नहीं दिखाया था, कार्टून पर जो हुआ उस पर कह रही है कि इन्हें आपत्ति है, लेकिन जो फिल्म में दिखाया वो कुछ गलत नहीं दिखाया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या बीबीसी जो कि एक सीरियल ऑफेंडर है, बीबीसी क्या एंटी इंडिया है? बीबीसी क्या एंटी सनातन है? क्या एंटी हिंदू है? चलिए, संजीव उनियाल इस वक्त मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, इसमें क्या कुछ कहा गया और फिर कोर्ट द्वारा क्या कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी, इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि भारत जो है वो आर्थिक ताकत बन रहा है, और ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये प्रेरित थी, इसके पीछे एजेंडा था,
और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो इंडिया द मोदी, ये देखिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा मामला, यहां पर इसे आप ऐसे भी समझिए कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और किसे हटाकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? यूके को हटाकर, यूके को पीछे छोड़ा। यूके का भारत के साथ अगर आप इतिहास देखें तो एक कॉलोनियल और एक कॉलोनाइजर, ये एक कॉलोनी, भारत कॉलोनी था अंग्रेजों की, अंग्रेजों का शासन रहा। क्या वो माइंडसेट दिखाई देता है जब बीबीसी भारत को के बारे में कोई रिपोर्ट पेश करता है या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है? ये क्या है संजीव उनियाल? सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लाइन क्या है, क्या वो अनलिमिटेड हो सकती है? दूसरा, बीबीसी जो कि सीरियल ऑफेंडर है, ये पहला मौका नहीं है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक बार फिर से उसने गाय को लेकर, काव को लेकर, काव हक डे को लेकर टारगेट किया है। अदिति, मुझे आपकी आवाज ब्रेक में आ रही है, जो भी मैं समझ पाया, मुझे लग रहा है कि बीबीसी का जहां तक प्रश्न चिन्ह है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, जिसका आप देखिए नाम ही, आपका पूरी डिवीजन देखिए, पूरी जो है अपने आप में सिलसिलेवार चीजें आपको नजर आएंगी। आपका भारत एक्सप्रेस भारतवर्ष के बारे में, भारत के उत्थान के बारे में, भारत की न्यूज़ के बारे में जैसे आप बता पाएंगे, जैसा नाम आपने रखा है, बीबीसी अपने आप में बताता है कि अंग्रेजों ने लगातार हमारे ऊपर कैसा कुचक्र, किस तरह का शासन किया। और उस शासन को अगर हम देखने जाएं तो हमें कुछ नहीं निकलेगा उसमें से, हमारे अंदर एक कॉलोनाइज्ड मानसिकता का एक प्रतीक वो हमारे ऊपर एंडोर्स करना चाहते हैं कि आप गुलाम हैं, आप काले हैं, आप इसी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने लगभग ऐसा ही कहा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्शन फेयर है, हम हाई हाइट के हैं, हमारी हाइट बहुत ज़्यादा है, हम जो है वो स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट उससे बिलोंग करते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। तो इसीलिए आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, आप हमसे सुपीरियर नहीं, हमसे हमेशा इन्फीरियर रहेंगे। और जब अब हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, ब्रिटेन से भी आगे निकल चुके हैं, तो ये अपने आप में उनको कचोटता है कि हमने इनके ऊपर राज किया था, हमने इनको डिवाइड एंड रूल करके लगातार इन पे राज किया। परंतु आज एक ऐसा नेता, एक ऐसा नेतृत्व और एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट आ चुका है जिसकी विचारधारा से ये दोबारा से विश्वगुरु बनने की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम पूरे सिलसिलेवार चीज दे रहे, अदिति, जैसे मैं समझ नहीं पाया कि आपका प्रश्न क्या था, पर बीबीसी से लिंक था, तो अगर आप प्रश्न और दोहराएंगी तो मैं उसकी और डेप्थ में जा पाऊंगा। ठीक है, आपने जो मेरा सवाल था कहीं ना कहीं उसे एड्रेस किया है, और बीबीसी यानी तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। और सवाल ये भी उठेगा इस समय जो यूके में हालात हैं, यूके में इस वक्त पावर क्राइसिस है, यूके में रिसेशन का जो खतरा है, मंदी का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। यूके में जो रॉयल फैमिली है जिसमें प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी हैं, और लगातार दोनों के बीच वार पलटवार हो रहा है, लगातार आए दिन रिपोर्ट्स आ रही है। बीबीसी को अपना घर नहीं दिख रहा। बीबीसी को क्या दिख रहा है? बीबीसी को भारत दिख रहा है, या पहले चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर डॉक्यूमेंट्री हो, या फिर अब गाय को लेकर ये कार्टून हो। सुमैया राणा, सवाल यही उठेगा कि ये भारत के खिलाफ साजिश नहीं तो क्या है? बिल्कुल अतिथि जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हमारे देश में जिस चीज़ के साथ इतनी बड़ी आस्था जुड़ी हो, उसके लिए इस तरीके का काऊ हक डे पे कार्टून को रिलीज करना यकीनी तौर पर ये कोई साजिश हो सकती है, और इस पर गौर करना चाहिए, और इस पर जो भी एक्शन हो सकता है वो एक्शन भी लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो इसका सवाल हमारे सर्वोच्च न्यायालय से पूछा जा सकता है। अगर जो भी चाहे उनसे पूछे कि भाई इसको आपने क्लीन चिट कैसे दे दी, क्योंकि एक क्लीन चिट दिए हुए व्यक्ति के ऊपर फिल्म बनाना और फिर उसके ऊपर जो भी फिल्म बन करके आई और उसको क्लीन चिट दे दिया गया, वो दुर्भाग्य है उस फिल्म का कि उसको देश के प्रधानमंत्री प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो देश के एक ऐसे समुदाय के साथ जुड़ी हुई है जिनसे वैसे भी प्रधानमंत्री जी को घृणा है, समझिए आप। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर फिल्म है, फिल्म को अगर फिल्म के नज़रिए से देखना जाना चाहिए तो फिर वो कश्मीर फाइल्स हो और या बीबीसी द्वारा बनाई हुई गुजरात दंगों की फाइल हो, तो फिर मनोरंजन के तौर पे वो सबको देखना चाहिए। और अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन होने वाली चीज़ है, वो किसी समुदाय विशेष को आहत करती है या देश का माहौल ख़राब करने की बात करती है, तो फिर बीबीसी और कश्मीर फाइल्स को एक साथ खड़ा होना चाहिए था, एक ही कटहरे में नहीं। लेकिन सुमैया राणा जी, जिन दो फिल्मों का आपने जिक्र किया उसमें मनोरंजन की तो कोई गुंजाइश है नहीं, मनोरंजन के लिए तो फिल्में हैं नहीं।
ये फिल्में फिर मैंने यही तो बोला, नहीं नहीं नहीं, नहीं मनोरंजन के नहीं लिए था। है नहीं, मैम। अगर ठीक मनोरंजन है। नहीं है, नहीं नहीं, उनमें मनोरंजन नहीं है, उनमें एक इवेंट का एक घटना का पोर्ट्रेयल है, उसे दिखाया गया है आर्टिस्टिक विजन का इस्तेमाल करके। और सवाल मैं फिर वापस आपसे वही पूछूंगी, आप मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। आपने कहा कि एक फिल्म को लेके प्रमोशन है, दूसरी फिल्म को लेके बैन की बात होती है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप डिफाइन कर दीजिए। चलिए सरकार कंफ्यूज्ड है, आपकी नज़र में सरकार कंफ्यूज्ड है, आप डिफाइन कर दीजिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लाइन कहाँ पर है। कोई तो लाइन होगी ना जहां आप ड्रॉ करेंगी। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, सवाल सेंसरशिप का है। जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं तो वो सेंसरशिप से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है और उससे जुड़ा हुआ सवाल है, तो दो सवालों को कंफ्यूज मत कीजिएगा मैम। सेंसरशिप के लिए गया कौन था कोर्ट? कोई बच्चे हैं हम और आप, या मतलब क्या समझते हैं आप? ये सेंसरशिप में गया था तो वो हवा में चला गया, कोई जिन भूत प्रेत लेकर के गए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ये वही लोग गए थे जो कश्मीर फाइल्स के हिमायती हैं, और सबको अच्छी तरीके से मालूम है, देश जानता है, ये प्रधानमंत्री जी के हिमायती भी जानते हैं और उनके गैर हिमायती लोग भी जानते हैं कि कश्मीर फाइल्स को किस तरीके से प्रमोट किया गया। लोगों से घर घर अपील की गई कि उसको देखना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आपके दिल में कितना गुबार भर सकते हैं। तो भाई इस फिल्म के लिए क्यों नहीं प्रमोट किया गया? इसमें भी तो इंसानियत तार तार हो रही थी। मैंने तो ये फिल्म देखी नहीं है, ना मुझे कोई शौक है देखने का, बिल्कुल। मैं कोई ऐसी फिल्म नहीं देखना चाहती हूँ जिससे दिमाग को कोई नेगेटिव छवि जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मानवता वहां तार तार हुई थी तो यहाँ भी तार तार हुई थी, इसके लिए क्यों नहीं अपील की गई? प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन दिखा के कहना चाहिए था कि मुझसे जो गलती हुई है, देखिए किस तरीके से लोग बना के दे रहे हैं। और अगर वो फिल्म दिखाने लायक नहीं थी और अगर उस पर बैन लगना चाहिए था तो सर्वोच्च न्यायालय को उस पर बैन लगाना चाहिए था। नहीं, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप बार बार कश्मीर फाइल्स पर जा रही है, ये ऐसे है यू आर ट्राइंग टू प्रूव टू रॉन्ग्स मेक अ राइट आपकी नज़र में, या एक तरह का जस्टिफिकेशन है? जस्टिफिकेशन की बात नहीं है, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका सीधा जवाब है। आप डिफाइन कर दीजिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कहाँ तक है, बस इतना डिफाइन कर दीजिए। नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाहिर सी बात है, एक उसकी भी एक लिमिट होगी, एक दायरा होगा, लेकिन वो दायरा फिर सबके लिए होगा। फिर ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के उस पर आप कुछ कह ले जाएं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और मेरे ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां होने लगे, मेरा एक दायरा बनेगा तो फिर वो सबका होगा और सब उस दायरे में आएंगे। ये जो बीबीसी द्वारा कार्टून शेयर किया गया है, ये आपको क्या लगता है? बीबीसी जो कि एक सीरियल ऑफेंडर है, बीबीसी क्या अपने घर के हालात नहीं जानता है? बीबीसी ये समझ नहीं आता, जो कि टैक्स पेयर के पैसे पर चलता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे दर्शकों के लिए जानना भी ज़रूरी है कि बीबीसी टैक्स पेयर के पैसे पर चलता है, रॉयल चार्टर इसे गवर्न करता है, यानी रॉयल फैमिली का चार्टर, और साथ ही घर में जो सारे तमाम मुद्दे हैं उन्हें छोड़कर बीबीसी को क्या भारत की ज़्यादा चिंता नहीं होने लगी है? और कहीं ना कहीं सुमैया राणा, भारत इस पर डिवाइडेड क्यों दिखाई देने लगता है? राजनीति अपनी जगह है। देखिए, कोई डिवाइडेड नहीं, जहाँ पर देश की बात आएगी, देखिए मैं कहाँ डिवाइडेड हूँ? मैं अगर एक तरफ मैं बीबीसी की बनाई हुई फिल्म की हिमायती हूँ तो मैं दूसरी तरफ उसके बनाए हुए कार्टून की हिमायत नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी निंदा कर रही हूँ। लेकिन बात ये सही है कि उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने मसले सुलझाने चाहिए। दूसरे के देश में जाके ये खराफात फैलाने से बेहतर है कि अपना अपना मामला देखें। लेकिन बात यह है कि इस इंटरनेशनल इशू पे देखिए, अब ये तो मामला एक ऐसा इशू है जिस पर हमारे देश की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बात करनी चाहिए कि भाई यहाँ पर। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात ये कि इस पर भी केस कोर्ट जाना चाहिए लोगों को, कि जो लोग बीबीसी की उस फिल्म पर आपत्ति जता रहे थे, देखना यह है कि क्या इस काऊ हक डे पर जो कार्टून बना है उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट जाए और उस पर क्या निकल करके आता है, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी। हम आप निंदा कर सकते हैं, निंदा कर रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, लेकिन क्या ये एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है? आप इस कार्टून की तो निंदा कर रही हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ एक के बाद एक विवादों को खड़ा करना, चाहे वो आप भले इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी पर ये डॉक्यूमेंट्री हो या फिर अब ये गाय को लेकर जो कार्टून है ये हो, क्या ये एक सोची समझी साजिश नहीं है? तो अगर बीबीसी की ये सोची समझी साजिश है, मैं मान भी लेती हूँ, तो इस साजिश में इसका मतलब बहुत सारे लोग और जुड़े हुए हैं जो कश्मीर फाइल जैसी फिल्म भी बनाते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ा दायरा है जिसके अंदर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो देश के अंदर वैमनस्य पैदा करना चाह रहे हैं, देश के अंदर अस्थिरता लाना चाह रहे हैं।
कभी बीबीसी की बनाई हुई फिल्म के द्वारा, कभी कश्मीर पे बनाई हुई फिल्म के द्वारा, कभी इस तरह काऊ हक डे पे हमारी आस्था को चोट पहुंचाने के नाम पर। तो फिर ये इसका दायरा तलाशना होगा। फिर हम सबको इसके दायरे की तलाश करनी होगी कि भाई ये दायरा कितना बड़ा है और कहाँ तक जा रहा है, इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, इसकी भी तो तलाश होनी होगी। ठीक है, लेकिन आप जो एक सवाल है उसका सीधे तौर पर सुमैया आप जवाब नहीं दे रही हैं। अब चलो मैं कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया पर आए हैं, सोशल मीडिया आप फॉलो करते हैं, तो देखिए इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो बहुत आम हो चुकी हैं। इसे काउ कडलिंग कहा जाता है। वेस्ट में इस कॉन्सेप्ट को, पश्चिमी देशों में काउ कडलिंग कहा जाता है। अब ये काउ कडलिंग जो है, ये गाय को गले लगाना, ये क्यों किया जाता है? दरअसल ये माना जाता है, ये बिलीव है कि इससे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जो मानसिक तौर पर चैलेंजेस हैं, किसी के लिए कोई डिप्रेशन से दो चार हो रहा है, किसी को अकेलापन है, किसी को मानसिक तौर पर किसी तरह की कोई समस्या है, तो इस तरह के हग से, इस तरह से गाय को गले लगाने से ये माना जाता है कि उन्हें अपनी मानसिक समस्याओं से दो चार होने में, उन्हें पार पाने में मदद मिलती है। और ये एक मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको, एक तो ये वजह आपको समझनी है कि लोग विदेशों में क्यों गाय को गले लगाना चाहते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वेलनेस से जुड़ा हुआ एक ट्रेंड है। दूसरा, मानसिक बीमारियों से, मानसिक चुनौतियां जो हैं उनसे उन्हें टैकल करने में इससे मदद मिलती है, ये माना जाता है। और आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि ये जो थेरेपी है, इसे एक थेरेपी माना जाता है और इस थेरेपी के लिए बाकायदा वेस्ट में चार्ज किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका तक में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो इसके बारे में बात कर चुका है। तो सवाल ये भी है यहाँ पर कि एक तरफ ये वेलनेस ट्रेंड, जब वेस्ट से इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो सब कहते हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया ताली बजाती है। और जब भारत के संदर्भ में काउ हक डे की बात होती है तो इस पर एक कार्टून जारी किया जाता है। और वो कार्टून भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक मजाक उड़ाया जाता है, मखौल उड़ाया जाता है। और ये और भी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि आप जब से ये विवादित कार्टून आया है, जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, एक और सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि क्या सनातन का मजाक उड़ाना, क्या हिंदू का मजाक उड़ाना इतना आसान है, इसलिए इस तरह के कार्टून्स देखने को मिलते हैं? ये भी एक सवाल उठ रहा है। और बीबीसी की जो मंशा है उस पर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। सोचिए जरा, क्या लिखा हुआ है? लिखा है पूरा वीक मनाया जाना चाहिए। क्या पूरा वीक मनाया जाना चाहिए? काउ गोबर डे, काउ मूत्र डे, काउ मिल्क डे, काउ घास डे वगैरह भी। और इसी से आप देख रहे हैं, इसी कार्टून के बाद लोगों के मन में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। कई लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, उसकी आप सीमा कब तय करेंगे? एक और सवाल जो उठ रहा है वो ये है, क्या ये बीबीसी का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है? क्या बीबीसी एंटी हिंदू है? तीसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है, जिस कॉन्सेप्ट को, जिस ट्रेंड को वेस्ट में सेलिब्रेट किया जाता है और लोग बहुत ताली बजाते हैं और मेंटल हीलिंग की बात करते हैं, दिमागी तौर पर स्वस्थ होने की बात करते हैं, जहां इसे थेरेपी का नाम दिया जाता है, वहीं जब भारत में काउ हक डे की बात होती है तो इस पर माखौल क्यों उड़ाने दिया जाता है? क्यों माखौल और मजाक उड़ने लगता है? सुमैया राणा, राजनीति से परे, सियासत से परे, क्या इस तरह के कार्टून्स, क्या इस तरह की बातें, या फिर ये पैरेलल ड्रॉ करना, जैसे कि अभी आपने कहा द कश्मीर फाइल्स जब आई तो प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे थे, लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या जवाब दिया है। क्या अब इस देश को उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, देश तो बैठा हुआ है अच्छे दिन के इंतजार में कि कैसे हम सब अच्छे दिन देखें, वो हो ही नहीं पा रहा है। देखिए, आपने जितनी बातें बताई वो सारी समझ में आने वाली हैं। मैंने फिर एक बात बोली, इसको एक ही सेंटेंस में समझ लीजिएगा कि ये दायरा तय होना ज़रूरी है। ये दायरा तय हो और उस दायरे को सब फॉलो करें, उस दायरे में सब आए। ठीक है, कार्टून वार्टून का जो एक और बात जो सुमैया राणा मैं बार-बार आपसे पूछ रही थी, क्या ये फैशनेबल है एंटी हिंदू होना कुछ लोगों के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? क्या ये फैशनेबल, ये किसी तरह का एक स्टेटमेंट समझा जाता है क्या?
ये सवाल आप पता नहीं मुझसे क्यों पूछ रही हैं, मुझे नहीं तो मैं नहीं तो आपसे पता। ये सवाल आपकी आप मुझसे अंडरस्टैंडिंग से क्यों जानना चाह रही हूँ, आप इस पूरी तस्वीर को, इस पूरी खबर को आप कैसे आंकती हैं? मैं पूरी तरीके से किसी भी धर्म या धर्म विशेष के खिलाफ की गई टिप्पणी, उसके लिए अभद्र भाषा, उसके लिए कोई ऐसी बात करना जो उनकी आस्था को चोट पहुंचाए, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इस पर सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ये फैशन वैशन तब निकल जाएगा सबका, कोई ठीक भी है, हो वो चाहे। ठीक है सुमैया राणा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और अपने व्यूज़ जो हैं वो हमारे साथ इस मंच पर शेयर करने के लिए। लेकिन आपको ये समझना है, यानी दर्शकों को ये समझना है कि किस तरह से बीबीसी खुद विवादों में रहा है, सिर्फ भारत को लेकर नहीं। बीबीसी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। प्रिंसेस डायना का एक इंटरव्यू किया था बीबीसी ने, उसके लिए बीबीसी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी क्योंकि झूठ बोलकर जो एथिक्स थे उनका वायलेशन की आरोप बीबीसी पर लगे थे, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। बीबीसी के चेयरमैन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लग चुके हैं और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा, यूके में इस समय पार क्राइसिस है, यूके में इस वक्त रिसेशन का खतरा है और यूके में रॉयल फैमिली में जो चल रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बीबीसी को क्या दिखाई दे रहा है? बीबीसी को सिर्फ भारत दिखाई दे रहा है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं।